बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मध्य प्रदेश के प्रत्येक गांव, जिले, शहर और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े हर्ष उल्लास से मनाई गई। आइए जानते हैं रिपब्लिक पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं और किस तरीके से भीमराव अम्बेडकर साहब का देश में योगदान रहा, उसकी जानकारी दे रहे हैं मोहन पाटिल। बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे भारत देश के संविधान निर्माता है। इस देश के तमाम सभी जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया और इतना अच्छा संविधान बनाया कि पूरा देश हमारा 22 भाषा के लोग और 36 प्रदेशों के लोग और 562 रियासतों के लोगों को इकट्ठा करके विभिन्न विचारधारा, विभिन्न संप्रदाय, पंथ और धर्म के लोगों को इकट्ठा रख के जो उन्होंने संविधान बनाया, आज उसके बदौलत हमारा देश प्रजातंत्र कहलाता है, लोकतांत्रिक देश कहलाता है। और जैसा जैसा बाबा साहब के बारे में लोगों को मालूम होता है, प्रतिवर्ष उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। और देश और दुनिया के तमाम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे कौन व्यक्ति थे कि जिसके कारण से ये भारत देश इतना मजबूत देश बना है। भारत देश के अंदर में लोकतंत्र कायम है। तमाम में देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं हम पहले सिर्फ हमारे देश में लगाते थे, अब विदेशों के तमाम जगह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं लग रही है। जहाँ जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर ने अमेरिका, लंदन, जहाँ उन्होंने विदेशी पढ़ाई किया, जिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया, सभी जगह बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी है। बाबा साहब को पहले लोग सोचते थे कि दलित समाज के लीडर है, उनके प्रति जो उनकी धारणा थी वो बाबा साहब ने दूर किया। आपको मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के अंदर में प्रॉब्लम ऑफ रूपीज ग्रंथ लिखा, यहाँ रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। देश के अंदर बाबा साहब ने कहा कि देश में पानी की समस्या आएंगी, नदी जोड़ो अभियान शुरू करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश के छोटे छोटे राज्य करो, वो विकसित होंगे। बाबा साहब ने कहा था कि महिला को अधिकार दो, अगर तुम नहीं देंगे तो ये देश कभी सुखी नहीं रह सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लागू किया और जब बाबा साहब को लगा कि तुरंत सरकार नहीं कर रहे थे, बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार के लिए अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तमाम जितनी भी योजना देश के अंदर में आज लागू है तो तमाम बाबा साहब अम्बेडकर ने भाखड़ा नांगल डैम बनाया। बाबा साहब जो PWD मिनिस्टर थे पंजाब के अंदर में, पानी की समस्या दूर करने की जो भी समस्या है देश के अंदर में, मजदूरों के लिए 8 घंटे का काम दिया, महिला को प्रसूति अवकाश दिलाया, लोगों को बोनस दिलाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो बाबा साहब को जैसा जैसा लोग पढ़ेंगे वैसा वैसा बाबा साहब की बारे में वो जानेंगे और मालूम हो जाएगा उनको कि बाबा साहब बहुत प्रबुद्ध नागरिक थे। उन्होंने देश के कल्याण के लिए बहुत काम किया और उम्मीद है कि बाबा साहब ने जो योजना हमारे भारत देश में रहने वाले नागरिकों को दी, वो तमाम योजनाओं पर सरकार काम करे और देश के लोगों को खुशहाली लाए। आज के दिन हमको ये संकल्प लेने का दिन है। समाज के लिए संदेश देना चाहूँगी कि सुख शांति रहे। और फिर मैं भोपाल मंगलवार से देवी हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हिंदू ताई ने मुझे इनवाइट किया, मुझे भी अपना देश का नागरिक ही समझ के इनवाइट किया और मेरे को बड़ी खुशी हुई। हिंदू ताई का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, मुझे इतना मान सम्मान देके यहाँ पर बुलाया। बहुत बहुत हिंदू ताई का धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने देश के लिए नियम प्रक्रिया बनाई और इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी हिंदू ताई ने बहुत प्रयास, अखिल प्रयास किए भोपाल जैसी राजधानी में। इसके लिए मैं हिंदू ताई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भीम ज्योति बुद्धयार सभा समिति 40 वर्षों से यहाँ काम करती है और 40 साल हो गए बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, भगवान बुद्ध की जयंती, बौद्ध जयंती ये बनाते हैं हम लोग। भीम ज्योति बुद्धयार सभा समिति और अनेक लोग हैं, हमारे पाटिल साहब है, ये गोलाई साहब आ गए, या गोलाई साहब आ गए, सभी हमारे लोग एक मिलके यहाँ बौद्ध जयंती का कार्यक्रम, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम करते हैं। और 40 साल से निरंकार यहाँ कार्यक्रम होता रहता है और बहुत उल्लास के साथ हम कार्यक्रम करते। बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती आज 132 जयंती है। आज हम ही लोग नहीं बना रहे, पूरा भारत बना रहा है, पूरे भारत के लोग जगमगा रहे हैं। आज बोर्ड ऑफिस चौराहे में रात को पैर रखने की जगह नहीं थी, लाखों के संख्या में जनता थी।
अभी सबको पता चला है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या करा है भारत में, और भारत का संविधान बनाया, हमें अधिकार दिए है, ये सबको पता चला है। जयंती किस प्रकार मनाई है? रैली निकाल के जयंती मनाई जा रही है। आज सभी बुद्धहारों में बुद्ध वंदना ली है, और बुद्ध वंदना लेने के बाद में अपने धर्म का, बौद्ध धर्म का पालन करा है, और भारत के संविधान की पूजा करी है। सभी लोगों ने करी है, पूरे भारत में करी है आज संविधान की पूजा। और भारत देश में सब लोग पूजा कर रहे थे और संविधान की पूजा करा, और अपने अपने मोहल्ले से रैली निकाली और बोर्ड ऑफिस चौराहे में गई, और बाबा साहब को सलामी दी। सब लोगों ने बाबा साहब को सलामी देके और सब लोगों ने सुख शांति का संदेश दिया है भारत देश में। तो मैं सभी लोगों को, भारतवासियों को, सबको बाबा साहब अम्बेडकर के 14 अप्रैल के ऊपर मैं सबको शुभकामना देती हूँ। जय भीम, जय भारत। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती बड़ी पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है, और ये एक पर्व और हर्षोल्लास के सभी लोग जयंती मनाते हैं। इसी के साथ में जय भीम, जय भारत। संविधान निर्माता परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने इस देश में भारत का संविधान देकर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए संविधान के आर्टिकल 340, 341, 342 में उनका संवैधानिक अधिकार दिया, और उनको जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी का बाबा साहब का सपना था, और वो पूरा हो जाएगा। इतने कहते हुए मैं अपने शब्द यही समझूं। जय हिंद, जय। मेरा नाम चक्रवीर निकोस है। जी, आज यहाँ पर भव्य मूर्ति का अनावरण हुआ है, किसके द्वारा किया गया है? हाँ, वैसे अब बुद्ध विहार का उद्घाटन था, तथागत बुद्ध विहार नाम है इनका। तो इस बुद्ध विहार का उद्घाटन हमारे समाज के समाजसेवी मोहनलाल पाटिल साहब और नगर निगम के अध्यक्ष श्री सूर्यवंशी जी द्वारा किया गया, और तथा इस यहाँ पे पूजा अर्चना का हमारे समाज के जो महान बुद्ध भिक्षु है सागर बंती जी, उनके द्वारा भी किया गया। आज अंबेडकर जयंती है, बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे आपके क्षेत्रीय लोगों के लिए? अंबेडकर जयंती पे बाबा साहब का तो एक ही संदेश था कि हमें शिक्षित होना है, हमें संघर्ष करना है और हमें संगठित करना है। तो हमारा भी लक्ष्य वही रहेगा कि हमारे समाज में ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें, जिससे वो अपने आने वाले अधिकारों को, जो संविधान में उनका अधिकार दिए, उनको जाने और उनको पहचाने, और उनको अपने वापस लड़ने के लिए अपना प्रेरणा दें, और उसी के द्वारा वो अपने समाज को संगठित करने का और जो बाबा साहब के बताए हुए मार्ग थे उस पर चलने का वो प्रयास करें। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसा हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, जिसमें एक गरीब से गरीब आदमी हो और बड़े से बड़ा आदमी हो, सबको एक वोट का अधिकार है, और एक वोट सरकारें बदल देता ही हमने देखा है। तो ये अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, और जो शोषित वर्ग था उनको अपना हक दिया। आज ये बातें होती हैं, शक्तियाँ हैं कोई देश के अंदर जो तरह तरह की बातें करके कहना चाहते हैं कि वो संविधान में बदलाव लाओ, चेंज लाओ। आज भी बहुत से स्टेटमेंट आए, बहुत से गुरुजनों के आए, अलग अलग। मुझसे बाइट लेने आदरणीय मोहन पाटिल जी आए मेरे पास, गजवे जी। तो मैंने कहा ये देश आज़ादी की लड़ाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ी, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, नेहरू जी सभी ने, और फिर जेल गए अंग्रेजों की, और एक संविधान बना। ये देश चलेगा संविधान से, संविधान के अलावा कोई चारा नहीं है। इसको बदल दो, उसको बदल दो, संविधान में हर चीज़ नीत है। ये देश संविधान से चलेगा, बाकी अलग अलग तरह के आप बोलते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। और एक चीज़ मैंने महसूस की है, कल रात को मैं 12 बजे था बोर्ड ऑफिस चौराहे पर, हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे थे, केक भी वहाँ पे काटी हम लोगों ने। और 1983 में मैं पहली बार पार्षद बना था, फिर चेयरमैन भी किए, फिर विधायक बना और मंत्री भी रहा और फिर विधायक हूँ। तब भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती बनती थी, लेकिन इतने लोग इकट्ठे नहीं होते थे। जैसे जैसे समय बीता, लोगों के इकट्ठे होने की संख्या बढ़ती गई। उसे ये बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इतना मजबूत है, ये लोगों की धीरे धीरे समझ में आया। और जैसे जैसे समझ में आया,
इस बोर्ड ऑफिस चौराहे पर ताकत और भीड़ बढ़ती गई और लोगों का विश्वास उसमें और जागृत होता रहा। और मैं समझता हूँ कि एक किसी ने कहा, एक शायर ने, वो पूरे शब्द तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक दो लाइन उसकी थोड़ी सी हल्की फुल्की टूटी फूटी याद है कि कितनी भी हिटलरियाँ शक्ति आई तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के सामने उसको झुकना पड़ा और ये झुकते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन उसी बात का संकल्प लेने का है। ये